साथ मनोराज सक्सेना। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। आइए शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर मनोहरपुर अग्निकांड के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। प्रशासन जागा है नींद से। मंगलम इंडस्ट्रियल क्षेत्र में फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया जा रहा है, सुपरविजन किया जा रहा है। 43 फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं मिले हैं। 2 फैक्ट्री के फायर सेफ्टी उपकरण बंद मिले हैं। फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी अब की गई है। 45 फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी विभाग ने निरीक्षण किया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, मनोहरपुर अग्निकांड के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी। और अब देखिए रियलिटी चेक किए जा रहे हैं। यहाँ पर मंगलम इंडस्ट्रियल क्षेत्र में फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 43 फैक्ट्रियों में कोई फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहां पर नहीं मिले हैं। तो ये अब नींद टूटी है प्रशासन की जब हादसा हो गया है। जब हादसा हो गया है, आग लगने की घटना सामने आ गई है, उसके बाद जगह जगह जाकर फैक्ट्रियों के फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। पता चला कि 43 फैक्ट्रीज तो ऐसी हैं जहां पर फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद ही नहीं है। किसने एनओसी दे दी? क्या फायर विभाग की तरफ से एनओसी मिली थी? नहीं मिली थी तो फिर ऐसे कैसे ये संचालित फैक्ट्री हो रही थी? और अगर मिली थी एनओसी तो क्या किसी ने पैसे खाए हैं? ये जांच का विषय है। 2 फैक्ट्रियों के फायर सेफ्टी उपकरण बंद पाए गए हैं। फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अब तैयारी भी की जा रही है। 45 फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी विभाग ने कुल मिलाकर निरीक्षण किया है और सभी में, अमूमन ये कहें कि सभी में कमियां पाई गई। मान आयुक्त महोदय के निर्देशों में मनोहरपुर क्षेत्र में स्थित समस्त फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसी भी फैक्ट्री में हमें किसी भी प्रकार का कोई फायर सिस्टम नहीं पाया गया और ना ही फायर सेफ्टी के उपकरण लगे हुए थे। 2 फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी के उपकरण लगे हुए थे, लेकिन वो भी चालू हालत में नहीं थे। दौसा नगर परिषद में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहां स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर दौसा नगर निगम परिषद नगर परिषद के उपसभापति कल्पना जैमन को सभापति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अधिकृत कर दिया है। और जैसे ही स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम का आदेश जारी हुआ तो उपसभापति कल्पना जैमन सभापति पद का चार्ज लेने के लिए दौसा नगर परिषद पहुंची और सभापति का चार्ज ग्रहण किया। गौरतलब है कि दौसा में कांग्रेस से सभापति ममता चौधरी थी, लेकिन 7 अक्टूबर को स्वायत्त शासन विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया था। सभापति पद पर ज्वाइन करने के बाद कल्पना जैमन के समर्थकों ने नगर परिषद के बाहर जमकर आतिशबाजी की, जश्न मनाया। ये चार्ज मिला है मुझे, मैंने ये पदभार ग्रहण किया है। और दौसा की जो कंडीशन चल रही है इस टाइम पर सफाई की, लाइट की, तो मैं सभी पार्षद मेरे भाई बहनों को लेकर के जब तक मुझे मौका मिलेगा मैं अच्छे से भलीभांति से जो भी मुझसे बनेगा मैं पूरा काम करूँगी। सफाई का, लाइट का, जितना भी नगर परिषद के हिसाब से मैं इस सीट को संभालती हूँ तब तक मैं पूरे इसका निर्वहन करूँगी। अजमेर में शादी का झांसा देखकर दुष्कर्म के आरोपी को अलवर गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि 29 सितंबर 2024 को थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसमें यह आरोप भी लगाया गया था कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। इसी बीच उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हमारा थाना पुलिस थाना अलवर गेट के क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने 29/9/24 को एक रिपोर्ट जरिए डाली भिजवाई थी कि मैं जब 2016 में कक्षा 10 में पढ़ती थी, जब मेरे ननियाल में आती जाती थी, मैं ननियाल के पास रहने वाला रुपेंद्र, जब मैं जाती थी मैं ननियाल तो रुपेंद्र का घर भी वहीं था। उसने रास्ते मुझे रोक लेता था और मेरे से ज़बरदस्ती बात करता रहता था और धीरे धीरे हमारी उनसे वो बातचीत करने लग गए थे। एक दिन रुपेंद्र मेरे ननियाल घर पे मैं अकेली थी, जब आया तो मेरे को उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कोल्ड ड्रिंक में कोई नशे की चीज़ पिलाई, उससे मैं बेहोश हो गई। तो उस टाइम रुपेंद्र ने मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद से कई बार मेरे को शादी का झांसा देकर मेरे साथ गलत काम करता आ रहा है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गंग नहर में युवक और युवती का शव मिला है। 5 दिन पहले नहर में ये दोनों कूदे थे। श्री गंगानगर के ही रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। तलाश इनकी की जा रही थी और फिलहाल ये 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। श्री गंगानगर के गंग नहर में ये युवक और युवती का शव मिला है। कहा जा रहा है कि 5 दिन पहले से ये लापता थे और फिर
ये नहर में ही कूद गए थे, जिनकी तलाश की जा रही थी। अब जाकर ये 2 शव बरामद हुए। अजमेर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर दोराई अंडरपास पर भरे हुए पानी में एक अधेड़ डूब गया है। पानी में डूबने से अधेड़ शख्स की मौत हो गई है। सूचना पर रामगंज थाना पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंची है। सिविल डिफेंस की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। अज्ञात के शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, दोराई अंडरपास जहां पर भरा हुआ पानी और इसमें अधेड़ की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर रामगंज थाना पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंची है। शिनाख्त की कोशिश की जा रही है, यानी कि अब तक ये पहचान नहीं हो पाई है कि ये शव किसका है। तो सिविल डिफेंस की मदद से शव को बाहर निकाला गया और अज्ञात के शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। हमारा हेड कांस्टेबल अशोक कुमार यहाँ दोराई ड्यूटी में था, तो ड्यूटी के दौरान उसको सूचना मिली। स्टेशन मास्टर ने बताया कि नाले के नीचे कोई व्यक्ति पड़ा है, तो उसने मेरे को सूचना दिया वहाँ थाने से। तो उस थाने पे सूचना मिलने के बाद मैं यहाँ पर आया। मौके पे जीआरपी आई और सब इन दोनों ला के इनको डीआरएफ को बुला के इसको अभी बाहर निकलवाया और शनाख्त के लिए रखा। बाहर पूछताछ कर रहे हैं, भी कोई जानता है तो बताओ। झुंझुनू की आबोहवा जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया है। झुंझुनू में बढ़े प्रदूषण से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग और अस्थमा पेशेंट्स के लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदूषण के बड़े ग्राफ की वजह से आज झुंझुनू जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक भी ली और बैठक में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को इंडेक्स पर नजर रखने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अस्थमा रोगियों के लिए अस्पतालों में विशेष इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने बताया कि हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली की वजह से झुंझुनू में प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी आबोहवा में हो रहे बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरी चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। झुंझुनू में हरियाणा और पंजाब से जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से काफ़ी उच्च स्तर पर प्रदूषण आ गया है और ये AQI 400 से ऊपर है। अभी भी हमने सुबह उसका मेजरमेंट करवाया था तो 432 आ रहा था। इसकी वजह से आम जन को, जो विशेषकर अस्थमा एलर्जी के मरीज हैं या गंभीर बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको परेशानी हो सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सारे अधिकारी बुलाए थे और उनसे विचार विमर्श किया है, कुछ निर्देश दिए हैं। आम जन को ये एडवाइजरी भी जारी की है कि वो आवश्यकता होने पर ही ऐसे लोग जो इस प्रकृति के हैं, जिनको अस्थमा है, एलर्जी है या गंभीर बीमारी है, दिल के मरीज हैं, सांस की तकलीफ है, वो घरों से निकलें। और पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली से बढ़े प्रदूषण का असर झुंझुनू की आबोहवा में भी देखने को मिल रहा है। झुंझुनू में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार पहुंच गया है। आज इंदिरा नगर स्थित पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि झुंझुनू के जो आबोहवा में वो बदलाव है और जो आसमान में कोहरे और धुएं के कारण स्मोक बना हुआ है। इसी स्मोक के चलते बुजुर्ग और जो अस्थमा रोगी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग कर रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने आज बड़े पोल्यूशन के बाद अधिकारियों की बैठक लेते हुए विशेष निर्देश दिए हैं। वहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी इंडेक्स पर नजर बनाए हुए हैं और इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। करसन सिंह से कहा, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और पोखरण शहर में 20 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी की ओर से किया गया है। वार्ड 4 में डामर सड़क का निर्माण करवाया गया है। और वहीं विभाग की उदासीनता के चलते ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। साथ ही सड़क जगह जगह से उखड़ गई है और कई स्थानों पर गड्ढे हो गए। दूसरी ओर 24 घंटे में सड़क उखड़ने के बाद वार्डवासियों ने विभाग और ठेकेदार के प्रति गुस्सा जाहिर किया, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने कोई सुध तब भी नहीं ली।
राजसमंद के नाथद्वारा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग की प्रांतीय संत मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। इसमें संतों ने सभी से जात पात और ऊंच नीच मिटाने का आह्वान किया। वैष्णव तीर्थ नगरी नाथद्वारा में मेवाड़, वागड़, हाड़ौती के संतों ने विभिन्न सत्रों में वे हिंदू हितों की रक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किए। नगर की बहुचर्चित 369 फीट शिव मूर्ति में पैर रखकर ऊपर नहीं चढ़ने का संतों ने आह्वान भी किया। इससे पूर्व संतों ने प्रभात फेरी निकालकर नगर के सभी प्रमुख देवस्थानों में दर्शन किए, सेवा पूजा की और झांकी के दर्शन भी किए। धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। हमारी शासन से, प्रशासन से, राजस्थान सरकार से, सभी से एक निवेदन है कि भगवान शिव के ऊपर कोई भी व्यक्ति ऊपर न चढ़े। नीचे से जैसे प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, लोग दर्शन करें। यदि ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, कोई भी क्रियाएं करते हैं, तो हम लोग इस चित्तौड़ प्रांत की पूरी जनता, साधु संत लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। एक और जहां आजकल बच्चे मोबाइल खेलकर अपना समय बिताते हैं, तो वहीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के एक स्टूडेंट ने घर पर ही बाइक बना डाली है। कोटा के बजरंग नगर निवासी देव प्रताप सिंह चड्ढा ने बताया कि उनका सपना था कि मुझे एक बाइक बनानी है, जिसको लेकर उन्होंने मार्च से ही तैयारी शुरू की। साथ ही देव ने बाइक के ज्यादातर पार्ट्स कबाड़ से खरीदे। बाइक बनाने में केवल 20,000 का खर्चा आया। देव एक निजी स्कूल में 8वीं क्लास का छात्र है और वो एथलेटिक्स में नेशनल प्लेयर भी है। देव ने गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं। अब बाइक सड़क पर दौड़ने भी लगी है। देव ने बताया कि बाजार में जहां 1 लाख से ज्यादा की बाइक मिलती है, उन्होंने मात्र 20,000 के खर्चे में बाइक बना ली और वो सक्सेस भी है। बाइक बनाने के लिए घर की बालकनी को गैराज बना लिया। करौली में घर से लापता युवक के पांचना नदी में कूदने की आशंका के चलते सिविल डिफेंस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। युवक की पांचना नदी के किनारे मिली बाइक के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। युवक की बाइक नदी के किनारे खड़ी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। सोमवार सुबह एक बार फिर नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल सिविल डिफेंस टीम को युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। कोटपुतली शहर के नगर परिषद पार्क के पास श्री राधा कृष्ण मंदिर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। चोर यहां से चांदी के छत्र, तांबे का सागर और नकदी समेत कई सामान चुरा कर ले गए। पुजारी जब मंदिर में पहुंचा पूजा अर्चना करने के लिए, तो उसे चोरी का पता लगा, जिसके बाद उसने पुलिस को जानकारी दी है। और वहीं मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 2 संदिग्ध नाबालिग मंदिर में जाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ देर बाद हाथ में थैला लेकर वापस भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में